हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे लो बजट पनीर मसाला। लो बजट इसलिए क्योंकि ना इसमें काजू का इस्तेमाल किया हुआ है ना मगज़ का, और इसकी ग्रेवी तो इतनी क्रीमी टेक्सचर वाली बहुत ही टेस्टी बनेगी। और घर में जो सामान हमारे मौजूद होता है बस उसी से बनाकर हम तैयार करेंगे, और जो होटल रेस्टोरेंट की डिश है ना वो भी इसके सामने फेल लगेगी आपको जब बनाकर एक बार आप इसे खाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम मज़ेदार रेसिपी को तैयार करते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर ली हूँ और उसे ट्रायंगल शेप में काट ली हूँ। आपको जिस शेप में पसंद है आप उस शेप में उसे काट सकते हैं। काटने के बाद हमें पनीर को फ्राई करना है। ज़्यादा इसे करना है हमें, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। हल्का सा इसे तेल में फ्राई करना है। थोड़ा सा तेल गरम कर लीजिए और उसके बाद इसे डाल दीजिए पैन में। और इसे ज़्यादा चलाना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पनीर टूट जाता है फ्राई करने से। यहाँ पर उसे बहुत लाल भी नहीं करना है हमें, रेडिश बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हल्दी डाल दूँगी मैं कलर के लिए, उससे पनीर का कलर अच्छा आता है इस तरीके से। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, थोड़ा सा हल्का चलाने के बाद ये एक तरफ से जब हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे इसे। और निकालने के बाद पनीर को हमें हल्के कुनकुने पानी में डुबो देना है। उस कुनकुने पानी में आप पहले से नमक डाल दीजिए और उसमें पनीर को डुबो दीजिए। ग्रेवी जब तक तैयार होती है तब तक इसी में रहेगा, क्योंकि ये हार्ड नहीं होना चाहिए बाहर, इसलिए पानी में डुबो देते हैं। 2 बड़े चम्मच तेल ले लीजिए आप। थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए क्योंकि हमें ग्रेवी बनाना है। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज को तल ली थी, बरिस्ता बना ली थी उसका। और ये है दलिया। हमें काजू और मगज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दालिया होता है जो हम चूड़ा वगैरह में डालते हैं ना, तो ये दालिया 2 टेबल स्पून ले ली थी। तो इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। उसकी बुनाई थोड़ा हो गई है। अब जो ग्राइंड करें हम लोग मसाला वो इसमें डाल देंगे। मैं सारी रेसिपी में सिर्फ एक चीज़ बार बार बताती हूँ कि आपके मसाले की जो भुनाई है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जब तक प्याज, अदरक, लहसुन इनकी भुनाई बहुत अच्छी नहीं होगी तो कोई भी ग्रेवी अच्छी नहीं बन सकती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से बार बार चलाते हुए आपको भूनते रहना है। और उसके बाद थोड़ा सा ढक कर भी पका सकते हैं, क्योंकि जल्दी उससे क्या होता है, प्रेशर से ज़रा जल्दी तेल छोड़ता है। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी। आधा टीस्पून हल्दी है। हल्दी डालने के बाद फिर इसे चलाना है। थोड़ी देर के बाद अब इसमें धनिया पाउडर डालिए 1 टेबल स्पून, और अब इसे भुनाई करना है। हम मसाला आज का जो है वो पानी से नहीं भुनेंगे, हम मसाला भुनेंगे दूध से। जी हाँ, 1 कप दूध ले लीजिए, गिनकर आप साइड में रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा डाल कर इसे चलाते रहिए। दूध से क्या होगा, आपका टेक्सचर बहुत टेस्टी आने वाला है। इसमें मैंने 1.5 चम्मच डाल दी हूँ लाल मिर्च पाउडर। दूध से हमारी ग्रेवी जो है बहुत बढ़िया टेस्ट की बनती है। देखिए थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ही अगर आपको लग रहा है कि तेल छोड़ने लगा है तो आप दूध डाल दीजिए। ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। इससे ग्रेवी में अच्छा सा कलर आता है। देखिए ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। अब डाल दी हूँ मैंने सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। ये है गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। गरम मसाला की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल दी हूँ। बहुत टेस्टी गरम मसाला है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें। कंटिन्यूस चलाते रहिए और अभी इसका तेल जो है वो छूटेगा और बहुत बढ़िया सा कलर और अच्छा आ जाएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। इसे भी अच्छी तरीके से चला लीजिए। कसूरी मेथी का भी अपना ही एक अलग ही खुशबू और टेस्ट आता है बढ़िया सा। थोड़ा सा ढककर पकाएंगे। देखिए और तेल छूटने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। जो भिगो कर रखे थे उसे निकाल लीजिए पानी से और अब इसमें डाल दीजिए। अच्छे से मिला लीजिए। सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं। बचा हुआ दूध जो है वो अब मैं इसमें डालूँगी। ग्रेवी आपको जितनी भी जैसी चाहिए उस तरीके की आप बना सकते हैं। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करके ग्रेवी को थोड़ा लिक्विड भी कर सकते हैं, या अगर आपको इस तरीके की पसंद है तो 1 कप में हो जाएगा। हरे धनिया से हम इसे गार्निश कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए। ये दूध की मलाई है, इसे लास्ट में हम डालेंगे फ्लेम बंद करने के बाद। अच्छे से मिला देंगे और फिर इसे हम सर्व करेंगे।
गाइस एक बार आप इसे बनाकर देखिए, बहुत ज़बरदस्त बनती है रेसिपी, बहुत बढ़िया सी। हमारे घर में तो बहुत पसंद करते हैं इसे, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।